नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बदरिया महोत्सव, संस्कृति और विकास का अनूठा संगम। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज वर्षा ऋतु की विदाई के अवसर पर आयोजित बदरिया महोत्सव में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम पूर्वांचली संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत करता हुआ एक यादगार आयोजन रहा। कला, संस्कृति और भाषा विभाग, माता चकेरी देवी फाउंडेशन और मैथिली भोजपुरी अकेडमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस महोत्सव में लोक गायिका पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी की कजरी और ठुमरी की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी मधुर आवाज और पारंपरिक गायन शैली ने उपस्थित लोगों को पूर्वांचल की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिल्ली सरकार के विकास कार्यों और सांस्कृतिक पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, दिल्ली बदल रही है। एक ओर हम अपनी लोक संस्कृति की जड़ों से गहराई से जुड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान कर एक आधुनिक और विकसित दिल्ली का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने जलभराव की समस्या पर विशेष जोर देते हुए बताया कि पहले बारिश और मौसम में दिल्लीवासियों को जलभराव और अव्यवस्था का डर सताता था, लेकिन अब ITO और मिंटो ब्रिज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित जल निकासी ने सरकार की 24/7 कार्यशैली को साबित किया है। श्रीमती गुप्ता ने आगे कहा, हमारा संकल्प है कि दिल्ली न केवल विकास के मामले में अग्रणी हो, बल्कि कला और संस्कृति का भी जीवंत केंद्र बने। बदरिया जैसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आयोजकों को इस भव्य कार्यक्रम के लिए बधाई दी और भविष्य में ऐसे आयोजनों को और बढ़ावा देने का वादा किया। कार्यक्रम में सांसद श्री योगेंद्र चांदोलिया, सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज, कैबिनेट सहयोगी श्री कपिल मिश्रा, भाजपा मीडिया सह प्रभारी डॉक्टर संजय मयूख, लक्ष्मीनगर विधायक श्री अभय वर्मा, NDMC अध्यक्ष श्री कुलजीत चहल सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। इन सभी ने महोत्सव की सफलता के लिए आयोजकों की सराहना की और दिल्ली को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने के सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। बदरिया महोत्सव में कजरी, ठुमरी और अन्य लोक गीतों के साथ साथ पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी हुए, जो पूर्वांचल की समृद्ध विरासत को दर्शाते थे। दर्शकों ने मालिनी अवस्थी की प्रस्तुति को खूब सराहा और मंच पर उनकी भावपूर्ण गायकी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन ने दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता को न केवल उजागर किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे सरकार विकास और संस्कृति को एक साथ लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी बताया कि दिल्ली सरकार न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दे रही है, बल्कि सांस्कृतिक आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक सक्रिय कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में महत्वपूर्ण है और दिल्ली को एक वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र बनाने की दिशा में एक कदम है। बदरिया महोत्सव ने दिल्ली वासियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने का अवसर प्रदान किया। यह आयोजन न केवल मनोरंजन का साधन बना, बल्कि दिल्ली सरकार के उस दृष्टि को भी रेखांकित किया जिसमें विकास और संस्कृति का सामंजस्यपूर्ण समन्वय है। इस तरह के आयोजन भविष्य में भी दिल्ली को सांस्कृतिक और आधुनिक दोनों रूपों में समृद्ध करने में योगदान देंगे। कभी आपने भोजपुरी मैथिली अकेडमी का, कला संस्कृति का ऐसा कोई कार्यक्रम देखा था क्या दिल्ली में? कभी हुआ था? तीज का जो कार्यक्रम थोड़े दिन पहले हुआ, ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ था? ये सभी इतिहास उस विजन के, उस लीडरशिप के कारण है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिल्ली की सरकार को दिया गया है। और मुख्यमंत्री महोदया का ये विजन, हमारा कला संस्कृति मंत्रालय और भोजपुरी मैथिली अकेडमी, ये भोजपुरी मैथिली अकेडमी का पहला कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति है। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि 2 घंटे में वेन्यू चेंज हो गया हो, तब भी नया वेन्यू पूरा भरा हुआ हो। और मैं ये कह रहा था मुख्यमंत्री जी कि अच्छा हुआ इन्होंने बदरिया ही नाम रखा, तो इतनी बरस रही है। अगर बिजुरिया रखा होता तो क्या होता? पहले मैंने पूछा बदरिया क्यों, पर आज मैं कह रहा हूं भैया बढ़िया हुआ बदरिया पे रुक गए। कुछ और रख लिया होता तो आज बिजली गिर रही होती। सभी लोग जहां उपस्थित हैं, जो सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और हम लोग कला संस्कृति में इसी प्रकार के भव्य आयोजन और दिल्ली की असली संस्कृति को स्थापित करने का कार्य करते रहेंगे। और आने वाले दिनों में छठ को लेकर, रामलीला को लेकर, दुर्गा पूजा को लेकर मुख्यमंत्री जी की भव्य योजनाएं हैं। जिस प्रकार का ऐतिहासिक कांवड़ का
आयोजन दिल्ली ने इस बार देखा है, वैसा ही भव्य आयोजन दुर्गा पूजा, रामलीला और छठी मैया की आराधना का कार्यक्रम दिल्ली इस बार देखेगी, पूरा देश देखेगा। ऐसा अद्भुत आयोजन हम लोग करेंगे। पुनः सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।